Hello, my dear friends. My name is Amit Punia and I am your English teacher. दोस्तों, प्रोनाउन की सीरीज में हम थोड़े और आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कौन से होते हैं दोस्तों? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आपके वो सभी WH वर्ड क्वेश्चन वाले वर्ड्स होते हैं जिनसे आप किसी से प्रश्न पूछते हो। जब उन वर्ड्स का प्रयोग किसी से प्रश्न पूछने के लिए किया जाए तो हम उनको इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। लेकिन वही जब किसी रिलेशन को शो करें, यानी कि बताएं कि किसी नाउन की प्लेस को यानी कि रिप्लेस कर दें, तो उन्हें हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। वही WH वर्ड जो इंटरोगेटिव प्रोनाउन थे, वही आपके रिलेटिव प्रोनाउन हो सकते हैं। जैसे कि इंटरोगेटिव प्रोनाउन कौन से होते हैं दोस्तों? जैसे हु, व्हाट, विच, होम, हुज इत्यादि। जैसे कि इस टेबल में दिया गया है हु फॉर पर्सन यानी कि सब्जेक्ट, कौन, हु इज कॉलिंग, कौन बुला रहा है। क्या प्रश्न हुआ दोस्तों? यानी कि किसी के बारे में पूछा गया कि कौन बुला रहा है। होम ए पर्सन, किसे या किसको। होम डिड यू मीट, तुम किससे मिले। यानी कि आंसर किसी के व्यक्ति का नाम होगा कि तुम किससे मिले। हुज, किसका, शोइंग पोजीशन, हुज बुक इज दिस, यह किसकी किताब है। यानी कि बुक का पोजीशन कौन रखता है, यानी कि उसका मालिक कौन है। व्हाट, फॉर थिंग और आइडियाज, क्या। व्हाट इज दिस, यह क्या है। यानी कि किसी चीज के बारे में पूछा कि ये क्या चीज है, या किसी आइडिया के बारे में पूछा कि ये क्या आइडिया है या इमोशन है। अगला है दोस्तों विच, फॉर सिलेक्शन, लिमिटेड चॉइस, कौन सा। विच पेन इज योर्स, यानी कि आप एक के पास कहीं पर पेन रखे हुए हैं घर पर, दो या तीन से ज़्यादा, तब आपके मॉम या डैड पूछ सकते हैं कि विच पेन इज योर्स, तुम्हारा इनमें से पेन कौन सा है। यानी कि विच पेन योर्स, यानी कि कौन सा पेन तुम्हारा है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर जितने भी WH वर्ड आए, उन सब का यूज़ हमने क्वेश्चन पूछने के लिए किया। इसी प्रकार आगे आते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। सेम वर्ड्स आर यूजिंग इन डिफरेंट सेंस। हु फॉर ए पर्सन, यानी कि सब्जेक्ट, यहाँ पर इसका मतलब कौन न होकर जो होता है। जैसे कि द बॉय हु इज प्लेइंग इन इज माई ब्रदर, यानी कि द बॉय के बाद हु आया, ये किसको रिप्लेस कर रहा है दोस्तों? माई ब्रदर को। यानी कि माई ब्रदर के साथ एक रिलेशन दिखा रहा है कि जो लड़का खेल रहा है वो मेरा भाई है। अगला है दोस्तों होम, जिसे या किसको। द मैन whom आई मेट इज ए टीचर, यानी कि ए टीचर को रिप्लेस कर रहा है होम, यानी कि वह आदमी जिससे मैं मिला वो टीचर है। यानी कि टीचर कौन है? होम, यानी कि होम को रिप्लेस कर रहा, होम से रिप्लेस हो रहा है। अगला है दोस्तों हुज, शोइंग पोजीशन, जिसका। विच गर्ल, जो लड़की। हुज बैग इज लॉस्ट इज क्राइंग, जिसका बैग खो गया रो रही है। तो हुज किसके रिलेशन में आया? उस लड़की के रिलेशन में, जो जिसके बारे में बात हो रही है कि जिसका बैग खो गया और वो रो रही है। विच, फॉर थिंग और एनिमल, जो या जिसे। दैट, द पर्सन और थिंग, जो। द कार दैट इज रेड इज माइन। देखिए दोस्तों, दैट का प्रयोग पर्सन यानी कि व्यक्ति और थिंग दोनों के साथ हो सकता है, और विच का प्रयोग सिर्फ एनिमल और थिंग्स के साथ होता है। तो दोस्तों, सभी सब्जेक्ट के साथ हम दैट का उपयोग कर सकते हैं, और विच का उपयोग सिर्फ एनिमल और थिंग के लिए कर सकते हैं। बात दोनों में सेम होगी। द कार दैट इज रेड इज माइन, कार जो कि लाल कलर की है मेरी है। यानी कि किसको रेफर कर रहा है दैट?
उस कार को जिसके बारे में बात हो रही है। अब बात करते हैं दोस्तों डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की। डेमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है संकेत करना, और प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम, यानी कि ऐसे प्रोनाउन जिनके द्वारा हम संकेत करते हैं। ये दोस्तों आपके चार होते हैं, दो सिंगुलर और दो प्लूरल। यानी कि दिस सिंगुलर, इसका दीज प्लूरल, दैट सिंगुलर और उसका दोज प्लूरल। तो दोस्तों जब नज़दीक की चीज़ों की बात की जाए तो हम दिस सिंगुलर के तौर पर और दीज प्लूरल के तौर पर, और जब दूर की वस्तुओं की बात की जाए तो दैट सिंगुलर और दोज प्लूरल के रूप में काम में लिया जाता है। जैसे कि दिस इज माई बुक, यह किताब मेरी है। दोज आर माई फ्रेंड्स, वो मेरे मित्र हैं। यहाँ शब्द संज्ञा की जगह लेकर स्पष्ट करते हैं कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। देखो दोस्तों, सपोज करो मेरे नज़दीक एक किताब रखी है, तो मैं कहूँगा दिस इज माई बुक, ये मेरी किताब है। और अगर थोड़ी दूरी पे रखी हुई है, यानी कि मेरे और उसके बीच में डिस्टेंस ज़्यादा है, तो मैं उसकी तरफ पॉइंट करके कहूँगा दैट इज माई बुक। और इसी तरह दोस्तों अगर बुक एक से ज़्यादा है और नज़दीक है तो मैं कहूँगा दीज आर माई बुक्स। अगर वही किताब अलमारी या थोड़ी डिस्टेंस पे रखी हुई है तो मैं कहूँगा दोज आर माई बुक्स। तो सिर्फ ये चार होते हैं दोस्तों जो आपके डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। तो दोस्तों आज का टॉपिक मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। बाकी चीज़ें मैंने सारी चीज़ें लिख लिख कर रखी हुई हैं। आप मेरे ब्लॉग पर जाइए, ब्लॉग का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको एक्सप्लोर कीजिए और स्पीकिंग कोर्स में जाइए। स्पीकिंग कोर्स के अंदर आपको ये टॉपिक मिल जाएगा, और वीडियो को देखते हुए इस पूरे चैप्टर को पढ़ें ताकि आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो। दोस्तों यूट्यूब के ऊपर मैं सिर्फ वही वीडियो रखता हूँ जो मैंने इन द स्पॉट ऑफ माय ब्लॉग पोस्ट के रूप में बनाए हैं। तो दोस्तों सिर्फ ये वीडियोस यूट्यूब पे देखने के लिए नहीं है, बल्कि मेरे ब्लॉग के ऊपर जा करके उस टेक्स्ट को भी रीड करना है जो मैंने लिखा है, और जो मोटा मोटा मैंने समझाया है वो वीडियो के थ्रू उस पर अप्लाई कीजिए और अच्छे से अंडरस्टैंडिंग कीजिए व्हाट आर यू लर्निंग एंड हाउ मच यू कैन लर्न। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन make a query and send it to me on my mail or my social platform, and I will definitely answer of it, because I am dedicated for you for every time, because the motto behind this blog and YouTube channel is that I can reach to all those boys or girls who really wants to learn English। तो दोस्तों मुझे लगता है आज के लिए काफ़ी है। धन्यवाद।